अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। ख़वातीनो हज़रात, आजकल हमारी जो यूथ है स्पेशल जो 24 एज से लेके 28-30 तक, उनको आजकल बहुत सारी बीमारियाँ हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर और दिल के मामलात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गुर्दों के मामलात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये मरीज़ डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालाँकि हमारी यूथ अभी यंग है और इन्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वर्दा जो न्यूट्रिशन है। हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या वजह है कि शुगर की बीमारियाँ बच्चों से शुरू हो रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप अच्छा बताइए, मैम, आप कैसे? आजकल जो शुगर की बीमारी है वो 22 से स्टार्ट हो रही है, और अगर आप डॉक्टर्स के पास विजिट पे जाते हैं और सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं तो क्या आ रहा होता है रीज़न कि जी शुगर हो गई है। क्या वजह है शुगर बढ़ रही है? और पहले होता था कि बुज़ुर्गों में ये चीज़ है, अब यंग जो हमारी नस्ल है उसके अंदर शुगर के मसले हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है, हमारी जैसे जैसे मॉडर्न एरा में हमारी यूथ एंटर होती जा रही है ना, डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज़्यादा आ गया है। अब पहले हमारे एंसेस्टर्स में क्या होता था, नेचुरल शुगर के सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते थे। अब चूँकि हर चीज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। अच्छा, हमारे पास 3 WPs हैं जो शुगर की सबसे बड़ी वजह है। 3 वाइट पॉइजन्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वाइट फ्लोर, सफ़ेद मैदा और उससे तमाम प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है, इनके अंदर ग्लूटेन का कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। उसके बाद सफ़ेद चीनी एक बहुत बड़ा जो है वो पॉइजन, वो जो है वो ना सिर्फ शुगर बल्कि यंग बच्चे बच्चियों के अंदर हार्मोन्स की ख़राबी की भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। उसके अलावा अगर मैं थर्ड वजह जो है वो बताती चलूँ तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाइट सॉसेस, वाइट पास्ताज और तमाम ऐसी चीज़ें जो वाइट जो कलर में होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, शुगर कंटेंट भी ज़्यादा मौजूद है और उसके साथ सफ़ेद मैदे से बनी हुई हैं। जिसकी वजह से वो हमारी शुगर लेवल को स्पाइक। उसके अलावा स्क्रीनिंग जो है, मोबाइल एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वहाँ लोगों को इसने बिठा दिया है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, ब्लड सर्कुलेशन होने ही नहीं देती, खाना फ़ौरन खाया, शुगर लेवल स्पाइक किया, ज़रा वॉक नहीं की और आपकी शुगर। अच्छा, ये भी कहा जाता है बहुत ज़्यादा, अब हमारे सुनने में आ रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो भी आपको शुगर हो जाती है। अब क्या सोशल मीडिया पे जो लोग चीज़ें देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी यूथ को शुगर हो रही है? अच्छा देखिए, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है शुगर की, लेकिन जो स्ट्रेस की वजह से शुगर होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। लेकिन जो हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमन है वो टाइप 2, वो हमारा ख़राब लाइफस्टाइल है, वो हमारी ख़राब खुराक है। तो कैसे बच सकते हैं कि आपको शुगर भी ना हो और आप अपना मोबाइल भी यूज़ करें और अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ में भी मगन हैं? अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ करनी है, जैसे कि मैंने आपको तीनों सफ़ेद चीज़ें बताई हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर लें। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा और सफ़ेद मैदे से बनी तमाम अशिया, इनको अपनी ज़िंदगी से जो है वो निकाल दें। एकदम निकालनी बहुत मुश्किल है। जितना आप एकदम से कह रही है ना, ये हमारी जो यूथ है उसने कहना फिर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करके निकालें। देखिए, अगर आप दिन में 3 मरतबा खाते हैं, आप 1 मरतबा जो है वो खाना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ दें। उसके बाद दूसरी चीज़ है वॉक, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मीठा खाने का सबका दिल करता है, इंसान है, लेकिन आप नेचुरल सोर्सेज में खाएं, क्वांटिटी में और नेचुरल सोर्सेज। फलों के अंदर अल्लाह ताला ने फ्रुक्टोज डाला है, दूध के अंदर लैक्टोज डाला है, वो सब चीनी ही की एक किस्म है जो कि नेचुरल है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, उसके अलावा एक चीज़ जिनका हम ख्याल नहीं रखते जो कि हिडन सोर्स है शुगर होने का, कन्फेक्शनरीज़। क्या होता है कि बैठे बैठे जी हम लोगों ने 4-5 कैंडीज़ खा दी, खैर है, हमने जलीस खा ली, आदत है, कोई बात नहीं, चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी क्रेविंग मज़ीद बढ़ती है और आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसके अलावा एक चीज़ कोशिश करनी है, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल हमें शुगर से बचा सकता है। आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, फल जो हैं उनको छिलके समेत खाएं, जैसे सेब है, आड़ू है। उसके अलावा जो है वो चीनी का अल्टरनेट हो सकता है हमारे पास स्टीविया, उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कहते हैं कि शुगर जो है वो अगर एक दफ़ा हो जाए ख़त्म नहीं होती है। अब मेरी एक दोस्त है, उसको भी शुगर का मसला हुआ है और वो अपनी तरफ से तो डॉक्टर ने उसको कहा अब आपने मेडिसिन खानी है, लेकिन अब वो उसने छोड़ दी। उसने कहा नहीं मेरी शुगर ख़त्म हो गई है। ये बात सच है कि झूठ है? अच्छा, अगर आपकी शुगर प्री डायबिटीज़ लेवल पे है कि अभी आपकी बॉर्डर लाइन पे है और प्री डायबिटिक है,
हाँ वो शुगर रिवर्स हो सकती है, लेकिन अगर आप एक बार डायबिटीज वाले एरा में एंटर हो गया तो वो शुगर रिवर्स नहीं हो सकती, वो मैनेज हो सकती है। तो उसको इतना स्ट्रेस बनाने की जरूरत नहीं, एक अच्छा ग़िज़ाई प्लान जो है आप फॉलो करें, उससे जो है वो केयर करके आप रेड लाइन से पीछे आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है, तो बस एहतियात हमने करनी है। ये आप सुन ले गौर से कि डॉक्टर साहिबा की बात कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो समझ ले कि आपकी शादी भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल जी। अच्छा, बात करेंगे कि दिल के जो अमराज हैं हमारी यूथ में, स्ट्रेस की भी वजह फ्रस्ट्रेशन है, और आजकल के जो हमारे माली मामलात है, फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता है कैसी चल रही है, और दिल के अमराज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या वजह है, क्यों हो रहे हैं, क्या सिर्फ ये स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, और इसका क्या हल क्या है? अगर कोई डॉक्टर मेडिसिन देता है तो वो कहते हैं आपने अब 28 साल का कोई लड़का, उसको हार्ट का मसला हो गया, तो वो मेडिसिन क्या उसको लॉन्ग टर्म खानी है? क्या उसका मसला हल हो सकता है कि ये भी शुगर की तरह ही है? अच्छा, 5 वजूहात हैं दिल के अमराज की। सबसे पहले स्मोकिंग, जो बहुत मुश्किल है यूथ के लिए छोड़ना, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एवर्जन कर सकते हैं उससे, ताकि हट जाए। स्मोकिंग बहुत बड़ी फ्राइड चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें, उसके अलावा कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल। हाँ, ट्रेंड बहुत है, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने नहीं पीनी है कि मतलब 8-10 कप हम लोग जो है वो मजाक मजाक में पी लेते हैं आफ्टर 1 वीक। हाँ, नहीं, आप दिन में 2 कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पक्की चाय। मैं खुद भी पीती हूँ ना, इसलिए नहीं, दिन में 2 कप आप इस्तेमाल करें, उसका कोई मसला नहीं जी। उसके बाद जो है वो हमारे पास सफ़ेद मैदे से बनी तमाम अशिया हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रोल को भी हाई करते हैं। उसके अलावा डीप फ्राइड चीज़ें और सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें ये हमने अवॉइड करनी है। उसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वॉक का ना शामिल होना हमारे जिस्म के अंदर चर्बी, ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को हाई करता है, तो इस वजह से वॉक एक्सरसाइज को लाजमी बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको शुगर हो चाहे मर्ज हो। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि वॉक बहुत ज़रूरी है, और आजकल हमारी ऑफिस की रूटीन ऐसी होती है कि हम नहीं वॉक कर सकते, उसका अल्टरनेटिव क्या है कि हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अल्टरनेटिव ये है कि आप एक तो आपने रिस्ट्रिक्ट होकर एक जगह बैठे नहीं रहना, थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव। फॉर एग्जांपल, मैं अब अपने क्लिनिक में बैठी हूँ, तो आप उठ के, ज़रूरी नहीं कि आप 3 घंटा आपका टाइम है 3 घंटे बैठे रहें, आप बीच में 15 मिनट के बाद ब्रेक लें, थोड़ा सा चक्कर लगाएं, ठीक है, वैसे भी एंजाइटी भी आपकी रिलीज़ होगी और वैसे भी वॉक हो जाएगी। उसके अलावा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। आप घर में एक स्किपिंग रोप रखें, इजीली हम लोग फन में कर सकते हैं, पूरी बॉडी का बेहतरीन वेट लॉस होगा, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी, हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग एबिलिटी बेहतर। वो लोग हैं जिनकी एज 40 है, 50 है, वो क्या करें एक्सरसाइज के हवाले? अच्छा, वो एक्सरसाइज के हवाले से ये है कि ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल लाइट जो है वो वॉक जो है वो सिलसिला, रनिंग वगैरह से वो अवॉइड करें, या फिर अगर किसी को हड्डियों के मराज हैं तो वो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट या फिर फिटनेस ट्रेनर के से ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे मुझे आपसे और याद आ गया कि गुर्दों का बड़ा इशू चल रहा है, हम पानी नहीं पीते हैं सारा दिन, हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि जी 8 गिलास पानी पिएं, लेकिन कई डॉक्टर कहते हैं ये 8 गिलास जो है ये मिथ है, 8 गिलास पानी आप ना पिएं, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। इस हवाले से हमें बताइए कि ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, और गुर्दे किस वजह से ख़राब होते हैं? सबसे ज़्यादा ये जो 22-23 साल की जो हमारे यंगस्टर हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सबके इश्यूज़ क्यों चल रहे हैं? इससे गुर्दे में दर्द होना, ख़राब हो जाना, फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन और वो सारे इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, गुर्दे ख़राब होने की सबसे अहम वजह पानी का इस्तेमाल ना करना, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, डिहाइड्रेशन। बहुत 8 से 10 ग्लास पानी हमने ज़रूर पीना है। अच्छा। ठीक है, अब जैसे गर्मी का मौसम है, पसीना आएगा, यूरिन आएगा, तो आपकी बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस स्टेबल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि यूरिन को रोक के रखना बहुत देर तक। अक्सर होता है कि बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है अक्सर जॉब करने वालों का, स्टूडेंट्स का, कि चलो खैर है मैं वॉशरूम मुझे आया लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या है कि वो आप अपनी उतनी देर अपनी जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उस पर आप लोड डाल रहे हैं। उसके अलावा जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एक बहुत बड़ी वजह है हमारे गुर्दे ख़राब होने की। उसके साथ साथ स्मोकिंग जो है वो हमारे गुर्दे भी ख़राब करता है। उसके साथ साथ आजकल एक बड़ा जी हमारा सो कॉल्ड फैक्ट है हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट जी, कार्ब्स छोड़ दें, फैट्स छोड़ दें, सिर्फ प्रोटीन खाएं। देखिए प्रोटीन हमारा रीनल लोड भी ज़्यादा डालता है, तो अगर आप दिन में सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा प्रोटीन का इस्तेमाल ही करेंगे तो उसकी वजह से हमारे गुर्दा जो है उस पर ज़्यादा लोड आएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक नॉर्मल इंसान ने 0.8 ग्राम को डिवाइड कर दें अपने बॉडी वेट के साथ, उतना जो है वो आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा बीफ और चने की दाल ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसको, और उसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ जो गुर्दे और जिगर के ख़राब होने का मसला बन रहा है वो ये
सेल्फ मेडिकेशन, अभी दर्द हुई नहीं 2 मतलब टैबलेट बहुत ज़्यादा हमारी हमारी लड़कियों के भी एक इशू है कि हमारे पर्स में हर वक्त पैनाडोल, हर वक्त मतलब इस तरह की टैबलेट होती है जो नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल, मसल रिलैक्सेंट होगी, दर्द की गोलियां हो गई, खांसी वाले सिरप हो गए, हम लोग एडिक्टेड हो गए इन चीज़ों के। अभी दर्द होती नहीं, सम टाइम आपका पेट खाली होता है, आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, आपके स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द हो सकता है, तो फौरी तौर पे वो चीज़ की जाए जो कॉज है, ना कि जी है आप क्या करें जी फौरन 2 गोलियां खाई ठीक, तो आप वो गोलियां खा के वक्ती तौर का आराम ले रहे हैं, लेकिन आपके बहुत मेजर जो गुर्दे और जिगर जिन्होंने बहुत सारे फंक्शन, बिल्कुल। अच्छा, ये जिगर की बात हो रही है तो जिगर के अभी इशू पानी से ही ये है कि अगर आप पानी कम पीते हैं, डाइट का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कितनी देर तक ये बताइएगा कि जब हम यूरिन को रोक के रखते हैं और कितने टाइम बाद आपके गुर्दे आपको लगता है कि ख़राब होने लगे, और इसकी कोई पेन है, कोई निशानी है, क्या है? अच्छा देखिए, आप अगर लगातार कोई किसी इंसान की ये हैबिट बन गई है ना, मतलब रात में दिन में उसको यूरिन आया लेकिन वो पास नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि 4-5 दिन बाद वो नोटिस करेगा कि उसको हल्की हल्की गुर्दे में दर्द या गुर्दे में सोजिश स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा कि या फिर यूटीआई का मसला भी हो सकता है। इस वजह से हाइजीन प्रैक्टिसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए इस हवाले से। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो आप जिक्र कर रही थी कि जो है वो जिगर के ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। जिगर देखें, चीनी जिगर को भी ख़राब करती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उसके अलावा आजकल लिवर फैटी, हर दूसरा बंदा जी लिवर फैटी हो गया, लिवर फैटी हो गया, मैं तो पतला हूँ लेकिन फिर भी लिवर फैटी हो गया। लिवर फैटी की वजह सिर्फ हाई इनटेक ऑफ बैड फैट नहीं, बल्कि उसके साथ साथ चीनी और सफ़ेद मैदे से बनी अशिया भी हमारे जिगर की गिरद चर्बी का बायस बनती है। बेसिकली जो आपने सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें हमें मोटापे की तरफ भी लेकर जा रही है, हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचा रही है, और शुगर का भी सारा इशू इसी के ऊपर है। एग्जैक्टली। देखें, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपनी ज़िंदगी को आसान और सादा खुराक पे लेके आए, जितना सिंपल लेके आते जाएंगे आपकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी, अपने आप को मुश्किलात में नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर वर्दा, आप हमारी यूथ को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी? कोई ऐसी डाइट बताइए, सिंपल सी डाइट हो जो हमारी जो जॉब करने वाली गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके लिए भी आसानी हो। हमारी तो एलीट क्लास तो खा कर ही लेती है, लेकिन वो जो जॉब करती है ना, उनके लिए बड़ा मसला होता है, उनके लिए कोई ऐसा? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, जो खुराक है ना वो आपकी दवाई भी बन सकती है, आपके लिए पॉइजन भी बन सकती है, जहर भी बन सकती है। तो आपने सोच समझ के अपनी खुराक जो है उसको रजू करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ है, सादी खुराक रखें, रोटी, चावल, अंडा, दालें, खजूरें, गोश्त, इनका इस्तेमाल अपने खुराक में लाजमी करें। फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें, ना कि मॉडर्न एरा में आके जी विटामिन्स और मिनरल्स आप ले रहे हैं जी, और आप खुराक का नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। और उसके साथ साथ ये छोटी छोटी बैड हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग या फिर वॉक का ना करना या ज़्यादा शुगर इनटेक करना, कि वक्ती तौर पे हमें पता नहीं लग रहा होता, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म ये आपको डैमेज कर रही होती हैं। तो गोया आप अपने हाथ से अपने आप को पॉइजन ना दें, बल्कि आप अच्छी सादी खुराक रखें, सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया को इस्तेमाल ना करें, वॉक को लाजमी हिस्सा बनाएं, और उसके साथ साथ वो तमाम खाने जो कि आपके किसी ना किसी ऑर्गन को ख़राब कर रहे हैं उसको, और बहुत देर तक भूखा भी नहीं रहना। ये भी कोई नहीं कि आप काम के चक्कर में, आप एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, हर इंसान ज़िंदगी में काम इसलिए करता है ताकि वो बेहतर वेल्थ बना सके, और अगर वो वेल्थ अपनी हेल्थ पे नहीं इन्वेस्ट कर रहा तो उस वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना आपको कल को कैंसर और ऐसी बीमारियों पे खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए सेहतमंद और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान, खूबसूरत, आप फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, हर तरह की ग्रोथ कर सकें। जितनी अच्छी इन्होंने चीज़ें बता दी हैं, अगर आप अमल कर लें तो आपकी जो ज़िंदगी है वो वाकई खूबसूरत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्दा, आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया, बल्कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया। मैं खुद भी सारा दिन कभी कभार भूखी रह लेती हूँ। नहीं नहीं, अब आपने भूखी नहीं रहना, ज़रूर जो है ना वो दिन में कुछ ज़रूर मैं भी अमल करूँगी। थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी, और आपको फ्रस्ट्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। आपको अपने काम में भी जो है ना वो आज़ादी और फ्रीडम जो है वो महसूस होगी। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।